परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में कोरोना एवं लॉकडाउन के समय की तस्वीरें। लोग अपने परिजनों, परिवार के निर्जीव शरीर को ऑक्सीजन बैग के अभाव, कोई गाड़ी में, कोई कांधे पर, रिक्शा पर मौत का शरीर को देखा है। बेईमान राजनीति एवं उदासीनता व्यवस्था, सियासी तुतुमय कोरोना मरीजों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की तस्वीरें चिताओं की जगह कम पड़ने पर गंगा एवं निकट बालुओं में दफनाने की देखने सुनने को मिली। चुनाव कराने को लेकर कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी 1951-53 अधिनियम के तहत रोका जा सकता था, पर हुआ नहीं। कोरोना संक्रमण मरीजों के संपर्क में आने के बाद कैसे करें सुरक्षा, यही चर्चाओं को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने जानकारी साझा किया है। एक बदहवास राज्य ने अपने लोगों को असहाय छोड़ दिया। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्कों की जगह आसन्न मौत को बचाने की गुहारों में अटी पड़ी। मनोव्यथा अनजान लोगों को भी दुख की एक असाधारण अंतरंगता में बांध रही है। निराशा मर्मांतक छवियों में लिपटी नजर आ रही है। आगरा में एक ऑटो रिक्शा में पति को जिलाने की पुरजोर कोशिश करती पत्नी, अपनी मृत दादी का शव लेकर कार से श्मशान खोजने की जद्दोजहद करता पोता, नदियों में बहती लाशें, अपनी मां के लिए एक आईसीयू बेड का बंदोबस्त न कर पाने में अक्षम एक बेटी की इच्छा मृत्यु को वैध कराने की अपील। मित्रों और परिवारों को स्मृतियां झकझोर रही है। वे आखिर बातचीत को याद करते हैं और फोन की संपर्क सूची में उन नंबरों पर नजर डालते हैं जो अब स्क्रीन पर फिर कभी नहीं चमकेंगे। जैसा कि लेखक जॉन डीडीओन ने लिखा, जब हम किसी को खोने का शोक मनाते हैं तब हम खुद के बेहतर या बदतर होने का भी शोक मनाते हैं। जैसे कि हम थे पर अब नहीं हैं, जैसे कि हम एक दिन बिल्कुल भी नहीं होंगे। निराशा ने उम्मीद को ढक लिया है। वस्तुतः यह दुख का गणराज्य है। चिताओं से उठे शकील धुएं ने देश को घिनौनी असमर्थता में जकड़ लिया है। जितनी जिंदगियां खोई है वह बहुत भारी पड़ेगी। लोगों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है और करेगी वह है क्रूर और अमानवीय तरीके से हुए क्षति, जिसमें बेईमान राजनीति और व्यवस्था की उदासीनता ने उन्हें बेदम करके छोड़ दिया। लोगों को गुस्सा राजनीतिक बयानबाजी से बढ़ा है। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में हम चुनाव को नहीं रोक सकते। क्या चुनावी प्रक्रिया मतदाताओं को खतरे में डाल सकती है? निश्चित रूप से चुनाव को बीच में रोका गया है। 1991 के संसदीय चुनाव को रोक दिया गया था। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 स्पष्ट रूप से कहती है कि चुनाव आयोग इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह उन कारणों के लिए किसी भी चुनाव को पूरा करने की अवधि को बढ़ा सकता है जिन्हें वह पर्याप्त समझता है। दुख को देखते हुए सवालों का जवाब मिलने चाहिए, क्यों और किसके चलते बेबसी के ये हालात पैदा हुए। दुर्भाग्य से ये सवाल तो मैं की दलील में खो गए हैं और जवाब दावों और आरोपों के बीच फंस गया है। दावों को सत्यापित नहीं किया जा सकता और आरोप को खारिज नहीं किया जा सकता। भारत और दुनिया को बताया गया है कि भारत ने भी लहर को आते हुए नहीं देखा है कि कोई भी महामारी विशेषज्ञ या अध्ययन ने कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता का अंदाजा नहीं लगाया। यकीनन किसी ने भी इसकी गंभीरता और तीव्रता, हर मिनट 250 से अधिक मामले और लगभग 3 मौतों की भविष्यवाणी नहीं की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसने और किस अध्ययन ने महामारी पर हमारी जीत की सूचना दी। खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस दावे की कि कोरोना का खेल खत्म। सत्य यह है कि इस मामले मध्य फरवरी से ही बढ़ने लगे थे और वास्तव में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा था कि हमने दूसरी लहर का संकेत देखा है, लेकिन इसका पैमाना और इसकी तीव्रता स्पष्ट नहीं। ऐसे अटकलें और रिपोर्ट भी सामने आई है कि कोविड टास्क फोर्स की महीनों से बैठक नहीं हुई और इन्हें किन्हीं की भी विश्वसनीयता के साथ मना नहीं किया। कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि चुनाव महामारी से अलग थी।
उम्मीद है कि लहर का उभार आए, उन्हें भ्रम से जगा देना। तू मैं के दूसरे छोर पर विपक्ष की ट्रोल ब्रिगेड है, खासकर कांग्रेस, जो मुद्दों को भटकाने की आदत से अपनी अप्रासंगिकता बढ़ा रही है। निश्चित रूप से नीति और पोषण का केंद्रीकरण हुआ है। क्या यह बहाना बताता है जब दिसंबर जनवरी में मामले घट गए थे तो क्या करने की जरूरत थी? वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में राज्य 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर पूंजी जमाए बैठे थे। क्या राज्यों ने संसाधनों का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किया था? दूसरी लहर ग्रामीण भारत को प्रभावित कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों की स्थिति को ही देखिए। वर्ष 2019 में भारत को 1,89,00,000 उपकेंद्रों की जरूरत थी, जिसमें से 1,57,00,000 उपकेंद्र ही थे। सामान्य रूप से सबसे बड़ा अंतराल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड जैसे गरीब राज्यों में। प्रति व्यक्ति सेहत पर खर्च की स्थिति बहुत बुरी है। बिहार में 1250 रुपए या उत्तर प्रदेश में 1602 रुपए से मुश्किल से वैक्सीन के 2 डोज और शायद RT-PCR जांच होता है। केंद्र की उपेक्षा को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वैक्सीन खरीद की गड़बड़ी को ही लीजिए। पहली किस्त की मात्रा का क्या आधार था और फिर 28 अप्रैल तक ठहराव की सलाह किसने दी थी? अध्ययनों की साबित है कि कम टीकाकरण वेरिएंट और संक्रमणों के लिए मैदान खुला छोड़ देता है, जिससे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बोझ पड़ता है। हाँ, 7 दशकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा हुई है। आमतौर पर भारत में जवाबदेही की खोज बयानबाजी में खो जाती है। निजी सफलता या समाधान को व्यक्तिगत बताने के लिए अवतार संस्कृति का मोहक आकर्षण अक्सर संस्थागत विफलता के रूप में सामने आता है। भारत इस तरह के बुरे यथास्थितिवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बेहतर कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण। आज जानते हैं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो क्या करना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब यह वायरस गांव-गांव तक फैल चुका है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, और साथ ही कोरोना से जुड़े अन्य सवालों के जवाब। किस तरह के लक्षण आने पर व्यक्ति कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्क हो जाए। विशेषज्ञ कहते हैं पिछले साल से ही कोरोना के कई अलग अलग लक्षण आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी लक्षण आए तो उन्हें हल्के में ना ले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुखार हो या सर्दी जुकाम ही हो। अगर दस्त हो रहे हैं, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कई लोगों की आंखें भी लाल हो रही है, तो कोरोना का संक्रमण हो सकता है। पोस्ट कोविड में कमजोरी काफी ज्यादा हो रही है, इसे कैसे दूर करें। विशेषज्ञ कहते हैं जी हाँ, इस वक्त कई लोगों में कमजोरी की समस्या आ रही है। ऐसे में ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि वह तुरंत हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिससे स्ट्रोक, अटैक आदि आ सकते हैं। इसके अलावा कमजोरी दूर करने के लिए विटामिन बी, सी, डी, जिंक भी ले सकते हैं। दूध, पनीर यानी प्रोटीन लें, शुगर कम करें। कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं अगर ऑफिस या बाहर किसी से संपर्क में आने पर आप लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक हो और सामने वाला मास्क अच्छे से नहीं लगाया, सुरक्षित दूरी ना हो या हाथ सैनिटाइज नहीं करते। अगर ऐसे लोग संक्रमित हो गए हैं तो सबसे पहले आइसोलेट हो जाए, और अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर लक्षण बढ़ते हैं, जैसे दस्त या सांस लेने में दिक्कत है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। इस वक्त कई लोग खुद से स्टेरॉइड का सेवन करने लगे हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि घर में रहते हुए किसी को स्टेरॉइड नहीं लेना है। आजकल कई डॉक्टर भी होम आइसोलेशन में रह रहे दूर दराज के मरीजों को स्टेरॉइड लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। स्टेरॉइड की जरूरत तब होती है जब साइटोकाइनिन स्तर या पुल्मोनरी
इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो और ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो, या हर मिनट 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो, तब दी जाती है, क्योंकि तब मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत भी होती है और फिर उसे स्टेरॉइड दी जाती है। इस दौरान मरीज को डायबिटीज है उसे भी देखना होता है, इसलिए डॉक्टरों से भी गुजारिश है कि किसी को तुरंत और वो भी होम आइसोलेशन में स्टेरॉइड ना दें। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज कब लें? अगर वैक्सीन लेने से पहले संक्रमण हो गया हो या पहली डोज के बाद। विशेषज्ञ कहते हैं कोई वैक्सीन नहीं लगी है और कोरोना हो गया है तो ऐसे लोग ठीक होने के 1 या 1.5 माह बाद यानी 4 से 6 सप्ताह के बाद पहली डोज ले सकते हैं। 3 से 4 महीने में दोनों डोज हो जाएगी। दूसरे ऐसे लोग आते हैं जो पहली डोज लेने के कुछ दिन बाद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे लोग अब पहली डोज की तारीख को ध्यान में रखें, बल्कि कोरोना कब हुआ था इसे ध्यान में रखें। कोरोना होने के 2 महीने के बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने आयुर्वेद पेय पदार्थ जो खून को साफ करते हैं और हमेशा शरीर को फिट रखते हैं, उन पेय पदार्थों का नाम और बनाने का तरीका जानकारी साझा किया है। तुलसी पत्ते की चाय, धनिया और पुदीने का चाय, अदरक और गुड़ की चाय, नींबू पानी के फायदे को लेकर जानकारी दिया है। पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि शुद्ध खून ही जीवन का आधार है। अगर आपको खून में कोई खराबी या किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका असर पूरे शरीर में पड़ता है। खून को साफ बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि कुछ ड्रिंक्स के बारे में जो खून को साफ करने में सक्षम है। इन ड्रिंक्स के नियमित सेवन से इम्यूनिटी को भी मजबूत किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों की चाय। तुलसी के पत्तों को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से तुलसी की 8-10 पत्तियां चबाकर खाएं तो इससे खून को साफ करने में मदद मिलती है। आप तुलसी की पत्तियों की चाय भी पी सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 10 से 15 तुलसी की पत्तियां डालें और उसे 10 मिनट तक उबालें, फिर उसे छानकर पी लें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। धनिया और पुदीने का चाय। घरों में धनिया और पुदीने का इस्तेमाल तो लगभग हर रोज किया जाता है। इन दोनों को ही सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से धनिया और पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर पिए तो इससे खून को साफ रखने में मदद मिलती है। इसके लिए आप एक गिलास पानी में थोड़ी थोड़ी धनिया पुदीने की पत्तियां डालें और उसे 10 मिनट तक उबालें, फिर उसे छान के चाय की तरह पिए। यह आपको काफी फायदेमंद होगा। अदरक और गुड़ की चाय। अदरक और गुड़ को गुणों की खान कहा जाता है। गुड़ में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर से गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और खून को साफ रखते हैं। वहीं अदरक में भी खून को साफ करने का गुण होता है। अगर आप नियमित रूप से अदरक और गुड़ की चाय पिए तो इससे स्वास्थ्य को बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप पानी में थोड़ी सी अदरक कूट कर डाल दें और उसमें गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल दें। उसे 5 से 6 मिनट तक उबालें और फिर छान कर पी लें। नींबू पानी। नींबू के रस में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो खून से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर खून को साफ करने में उपयोगी है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिए। इससे खून को तो साफ होता ही है, साथ ही यह इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।